शुक्रिया जी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यकीनन इस वक्त इफ्तार हो चुका है और इफ्तार के साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं डॉक्टर एस.एम. ज़मीर, रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक, और अमूमन हमारे प्रोग्राम में जिस तरह वो पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बैठ के बड़े दबंग तरीके से पाकिस्तान के आम लोगों की बात करते हैं, पर आज इफ्तार और सहरी के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि लाइट नहीं जाएगी, पर आज हम यकीनन ही आपको महसूस हो रहा होगा, देख भी रहे होंगे कि हमारी डाइनिंग टेबल पे इस वक्त अगर कैंडल जल रही हैं तो इससे ये महसूस हो रहा होगा कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ शहर जो है हलकों में जो है लाइट नहीं है, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में भी वक्तन वक्तन जो माह रमज़ान के इस महीने में, रहमतों के महीने में शिकायतें आती हैं कि लाइट नहीं है। ये भी बात है कि लाइट नहीं होने की वजूहत आज तक इस 64 साल में हमें मालूम नहीं हो सकी। जो भी हुकूमत आती है वो यही दावा करती है कि ये पिछली गवर्नमेंट का दिया किया हमें तोहफ़ा है। तो इस पर भी बात होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने और आपकी फैमिली ने हमारे लिए टाइम निकाला और आज रहमतों के और बरकतों के महीने में आपकी फैमिली के साथ इफ्तार कर रहे हैं। पर इफ्तार ऐसा इफ्तार जो ये मुझे तो कम से कम यादगार रहेगा आपकी फैमिली के साथ कि हमने कोई इस तरह से इफ्तार किया था कि लाइट के बगैर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी फैमिली की जानिब से आफ्ताब मुगैरी साहब आपका और वाइफ की पूरी टीम का और तमाम लोगों का जिन अफराद ने आज ज़हमत फरमाई है, मैं आप तमाम हज़रात का और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने मेरे गरीब खाने पे मुझे इज़्ज़त बख्शी और इफ्तार हमारे साथ किया। जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत ने बहुत सारे दावे किए हैं और यकीनन उन दावों की नफ़ी आप ख़ुद अपने चैनल के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन उससे आगाही देते रहते हैं, लेकिन आज का ये इवेंट ऐसा इवेंट हो गया कि आज हम और आप कैंडल लाइट के अंदर इफ्तार कर रहे हैं और यकीनन ये आपके लिए भी यादगार रहेगा। मैं अपनी जानिब से फिर एक दफ़ा और अपने अहले खाना की जानिब से आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। जी डॉक्टर साहब, ये तो ये है कि तय है कि मुल्क में मुख्तलिफ बहरान हैं, उस पर तो हम बात करते रहते हैं, पर आज माह रमज़ान के महीने में, रहमतों के महीने में, बरकतों के महीने में यकीनन ही हम उन पहलुओं पे भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस्लाम ने जो दर्स दिया है, एक अमन का, एक भाईचारे का, एक मोहब्बत का, एक कम से कम इस माह रमज़ान में ये सिखाया जाता है कि आपको इस कायनात की दी हुई तमाम नेमतों से जो आपको मिलती हैं, वैसे तो आम दिनों में आपको उसका ख्याल नहीं होता, पर जब माह रमज़ान के महीने में हम पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं तो एहसास होता है कि पानी की कितनी अहमियत है, खाने की कितनी अहमियत है, इंसान की बात करने की कितनी अहमियत है, आँखों की कितनी अहमियत है, सांस लेने की कितनी अहमियत है। तो इस पर भी आप फरमाइएगा कि ये अल्लाह की तरफ से हमें नेमतें हैं जो हम आम दिनों में उनको जुटलाते हैं। बेशक आपने बजा फरमाया। जिस तरीके से कुरान में हुक्म है कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरीके से तुमसे पिछली अक़वाम में, इससे बात ये ज़ाहिर होता है कि रोज़ा एक वो इबादत है जो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अक़वाम और तमाम मज़ाहिब के लोगों पर किसी न किसी हवाले से आप उस रोज़े को किसी न किसी शक्ल से ज़रूर देखते हैं। जैसे मसीही भाइयों के यहाँ ईस्टर के रोज़े होते हैं, हिंदू भाइयों के यहाँ व्रत रखा जाता है और दीगर मज़ाहिब में भी इस किस्म की चीज़ें हैं। हम उम्मत मुसलमान हैं और हमारे लिए रोज़े की फ़र्दियत जो है वो बहुत सारे पहलुओं से है। एक पहलू तो इसका यकीनन कुरान का हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। दूसरी बात ये एक रूहानियत का जो है वो पहलू है। तीसरी बात तज़किया नफ्स के लिए अगर सबसे अहम कोई चीज़ है तो वो ये माह रमज़ान है। इस माह रमज़ान में 30 दिन तक आपको ये प्रैक्टिस कराई जाती है सहरी से लेकर के इफ्तार तक कि किस तरीके से आप अपने नफ्स को मारें। उस नफ्स के अंदर तमाम नफ्स की किस्में आ जाती हैं, नफ्स अम्मारा भी आ जाती है, नफ्स मुतमइन्ना भी आ जाती है, यानी कि तमाम नफ्स की किस्में। आपकी भूख ये भी एक नफ्स है, इसको मारना। आपका तमा ये भी एक नफ्स है, इसको मारना। आपकी आंखों से किसी चीज़ को गलत तरीके से देखना ये भी एक नफ्स की शैतानियत है, इसको मारना।
हमारी ज़बान से किसी चीज़ को झूठ बोलना या किसी को मक्र फरेब की बात करना, ये भी एक नफ्स की लालच होती है, इसको मारना। एक यहाँ कंसेप्शन में क्लियर कर दूं कि जितनी भी चीज़ों की ममानियत है वो सिर्फ ये नहीं है हमने ये समझ लिया कि सिर्फ रमज़ान में ही है, ये सारी ज़िंदगी के लिए है। मुसलमान के लिए सारी ज़िंदगी इन चीज़ों की ममानियत है जो अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। लेकिन रमज़ान के अंदर एक रेफ्रेशर कोर्स होता है, जिस तरीके से आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, रेफ्रेशर कोर्सेज करते हैं, इस तरीके से 11 महीनों में एक महीना ऐसा आता है जिसके अंदर पूरा रेफ्रेशर कोर्सेज होता है, और सहरी से लेकर के इफ्तार तक, और फिर तरावी तक, और तरावी से लेकर के रात के जागने तक, रात के जागने से लेकर के तहज्जुद तक, तहज्जुद से लेकर के फिर सहरी, आने वाली सहरी की तैयारी, फिर उसके बाद सहरी करना, फिर सारे दिन में सिर्फ उसको सोते हुए नहीं गुजार जी। देना है। डॉक्टर साहब एक यहाँ पे बात, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब उस चीज़ की बात करें कि हम जब दस्तरखान पे बैठते हैं, इफ्तार करते हैं, और ये भी हमारे माशरे में है जिसकी आप और हम वैसे आम ज़िंदगी में प्रोग्रामों में भी बात करते हैं कि लोगों को खाने को कुछ नहीं है। रमज़ान पैकेज जो आया जो नाकाफ़ी है, लोग उस पर सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हम आपके साथ घर पे इफ्तार कर रहे हैं। कराची एक माशी हब है पाकिस्तान का, यहाँ लाइट नहीं है। क्या कहेंगे सर कि किस तरफ जा रहे हैं हम? सर देखिए, बात यह है मुग़र्री साहब कि जिस तरीके से हम इन तमाम इशूज़ पे मुख्तलिफ़ औक़ात में आपके चैनल पे भी और दीगर जगहों पे बात करते रहते हैं, एक तो थोड़ी सी बात को मैं और पीछे से शुरू करूं। रमज़ान में सबसे जो अहम चीज़ है, जैसा कि हमने अभी कि नफ्स को मारना, आँखों का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, पैर, इसी तरीके से सबसे अहम चीज़ जो होती है वो भूख होती है कि साहब हमने खाना कुछ नहीं है। ये असल में बताया जाता है 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे आपको भूखा रख करके। खुदा का मकसद ये है कि आप इस भूख का एहसास करें और इस भूख के साथ उस भूखे का एहसास करें जो सारी ज़िंदगी वो अपनी कम वसाइल की वजह से या कम आमदनी की वजह से या गुर्बत की वजह से उसे भूखा रहना पड़ रहा है और उसे इस भूख को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जब प्यास महसूस हो तो आप उस प्यास को महसूस करें कि जहाँ पर पीने को पानी नहीं है संगलाख चट्टानों में, और लोग जो है वो बगैर चप्पलों के वो पानी के लिए हमारी माएँ बहनें सरों पे मट पार करके थर पार कर में, चोलिस्तान में, दीगर पहाड़ी इलाकों में, बलूचिस्तान के हिस्सों में, वहाँ पर हमारी माएँ बहनें जो है वो मटका सर पे रख करके 10-10 मील उस पानी की उसको लेने के लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का एहसास भी हमें करना चाहिए भी। और मैं बिल्कुल अभी वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। मुझे डायरेक्टर साहब ने इशारा दे दिया कि अभी हम वापस हो जाएंगे तो दीगर ट्रांसमिशन का क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख्तसर वो जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? बस आखिरी बात मैं आपकी इजाज़त से ये अर्ज़ करूँ कि ये मुसलमान ममलिकत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बाशिंदों को पीने के लिए पानी, खाने के लिए रोटी, सर झुकाने के लिए जो है एक शेड, एक छप्पर, और पहनने के लिए कपड़ा, इलाज के लिए दवा, और इल्म को लिए हासिल करने के लिए तालीम की सहूलतों को आम करें। आज की इस इफ्तार के हवाले से और वाइब के मारूफ चैनल की इस इफ्तार के प्रोग्राम के हवाले से मैं अपने 18 करोड़ आवाम, अपने भाई बहन, बच्चों, माँ और बहनों और बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाला वक्त है, फिर लोग आपके दर पर आएंगे कि हमें वोट दे दो और हम तुम्हारे मसले हल करेंगे। आपने अब उन्हीं लोगों को वोट देना है जिन लोगों के बारे में आपको ये पता हो कि ये आपके मसाइल हल करेंगे। गो कि हम जानते हैं कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम इस काबिल नहीं है कि वो आपकी सही तर्जुमानी कर सके, लेकिन बहरहाल खुदा के लिए जमहूरी अंदाज में अपना हक इस्तेमाल कीजिए और ऐसे लोगों को मुंतखब कीजिए जो आप ही के जो है तबके में से हों, आप ही के साथ उन्हें दुख सुख का इल्म हो और आपके दुख सुख को वो हल करने की सलाहियत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहसन ज़मीर साहब और आपकी पूरी फैमिली का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज टाइम दिया और हमारे साथ इफ्तार किया। नाज़रीन, आज हमने बात की डॉक्टर एहसन ज़मीर, रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक। अमूमन मेरे प्रोग्राम में वो बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं
اور آج ہم نے ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے افطار بھی کیا، ان کی فیملی سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر اسم ضمیر عام زندگی میں اپنی فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں، پر انہوں نے آخر میں بڑی اہم بات کی، پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھی کہ آنے والے وقت میں یقیناً دوبارہ یہ حکمران جو اس وقت موجودہ حکمران ہے آپ کے پاس آئیں گے، ووٹ مانگیں گے، پھر وہی نعرہ دیں گے، پر اس نعرے کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے، جو اس ملک میں کم سے کم سستی تعلیم، سستی صحت اور سستی جو ہے روٹی جو ہے کم سے کم اس ملک میں مل سکے۔ پر جاتے جاتے میں ایک سوال چھوڑتا ہوا جاؤں گا، کیا آج سے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس ماہ رمضان میں کہ کیا آپ اور ہم عام زندگی میں الزام تراشی تو کرتے ہیں، سب انگلیاں اٹھاتے ہیں تمام موجودہ سیاسی سیٹ اپ کی طرف کہ وہ غلط ہے، کیا آپ اور ہم درست ہیں؟ ہم اپنے حلقوں میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے احاطے میں کیا درستی کام کرتے ہیں؟ ہم بجلی چوری نہیں کرتے، ہم بل ٹائم پہ کرتے ہیں، ہم کیا ہے محلے کو اور گلیوں کو صاف رکھتے ہیں، نہیں رکھتے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ اور میرے بیچ میں یقیناً قائم دائم رہے گا جب تک اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آفتاب مغری کو اجازت دیجیے کہ کل آنے والا دن وطن عزیز پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے ایک اچھا دن ثابت ہو۔ کل کسی اور شخصیت کے ساتھ افطار کریں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ اور جان سکیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم